ईरान अमेरिका जंग का असर आखिर भारत में नजर आने लगा है। गैस का शॉर्टेज है जिससे रेस्टोरेंट बंद होने वाले हैं। सोचिए, अगर कल सुबह आप अपने शहर के किसी रेस्टोरेंट या होटल में नाश्ता करने के लिए पहुंचे और पता चला कि आधे से ज़्यादा होटल्स तो बंद हैं। या ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक उभरते हुए एनर्जी क्राइसिस की हकीकत बन सकती है। बैंगलोर, चेन्नई और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कमी में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को संकट में डाल दिया है। बैंगलोर होटल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि गैस सप्लाई लगभग पूरी तरह रुक चुकी है, जिस वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट अपने सर्विसेज बंद कर सकते हैं। एसोसिएशन का कहना है कि होटल इंडस्ट्री एक एसेंशियल सर्विस है। सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल स्टाफ और काम करने वाले हज़ारों लोग रोज़ाना खाने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट पर निर्भर रहते हैं। अगर गैस सप्लाई जल्दी बहाल नहीं हुई तो सबसे ज़्यादा असर आम लोगों पर पड़ेगा। हैरान की बात यह है कि ऑयल कंपनीज़ ने पहले इंडस्ट्री को भरोसा दिया था कि 70 दिन तक गैस सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अचानक सप्लाई रुक जाना होटल इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका बन गया है। चेन्नई में भी हालात अलग नहीं है। चेन्नई होटल्स एसोसिएशन ने सीधा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर डिमांड की है कि फूड इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल एलपीजी सप्लाई को तुरंत नॉर्मल किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि अगर गैस की कमी जारी रही तो सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स और हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स, ट्रेन पैसेंजर्स और बिजनेस ट्रैवलर्स भी प्रभावित होंगे। मुंबई में तो एनर्जी क्राइसिस के असर दिखने भी लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के लगभग 20% होटल्स और रेस्टोरेंट अभी से अपना काम रोक चुके हैं। कई रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में से जो अधिकतर चीज़ें थी उन्हें काट दिया है। दाल मखनी और रवा डोसा जैसे स्लो कुक्ड डिशेस को मेन्यू से हटा दिया गया है ताकि बची हुई गैसेस को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। कुछ ईटरीज ने तो अपने ऑपरेटिंग आवर्स में भी काम करना बंद कर दिया है। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन गैस सप्लाई रोक रहे हैं और इसका हवाला 5 मार्च के एक सरकारी ऑर्डर को दिया जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि रेस्टोरेंट के लिए एलपीजी सप्लाई पर कोई बैन नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन बिल्कुल अलग दिख रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कहना है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एलपीजी सप्लाई में प्रेशर आया है। इसलिए सरकार ने ऑयल रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया है कि एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए सप्लाई डाइवर्ट की जाए। डोमेस्टिक यूज़ यानी कि घर में जो इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलहाल प्रायोरिटी घर के एलपीजी सिलेंडर्स को दी जा रही है ताकि आम घरों की रसोई प्रभावित ना हो। इसी बीच एक और सियासी बहस भी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश में गैस क्राइसिस बढ़ सकता है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में गैस और ऑयल की सिचुएशन और ख़राब हो सकती है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी एलपीजी शॉर्टेज का असली कारण क्या है। इसका जवाब मिलता है वेस्ट एशिया में चल रही जंग में। जी हाँ, जंग ही इसका असल कारण है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए मिलिट्री स्ट्राइक्स के बाद पूरे रीजन में तनाव बढ़ गया है। इस टकराव का सबसे बड़ा असर पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर। ये वही समुद्री रास्ता है जहाँ से ऑयल सप्लाई किया जाता है। ये एक पतला समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। मिसाइल थ्रेट्स, टैंकर अटैक्स और शिपिंग रिस्क की वजह से यहाँ से गुजरने वाले शिप्स की संख्या कम हो गई है। इसका सीधा असर पड़ा है ऑयल और एलपीजी गैसेस सप्लाई चेन्स पर। कई शिपिंग कंपनीज ने अपने टैंकर्स को लंबे और महंगे रूट्स पर डाइवर्ट कर दिया है। अब इस वजह से फ्यूल की डिलीवरी में डिले और कॉस्ट यानी कि कीमत दोनों बढ़ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ज़्यादा कीमतों में इजाफा हो सकता है और उसका सीधा असर पड़ेगा पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की कीमत पर, यानी कि आम आदमी की जेब पर हमला होने वाला है। इंडिया जैसे देश जो गल्फ़ कंट्रीज़ और से तेल और एलपीजी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि अधिकतर देशों के पास स्ट्रैटेजिक एलपीजी रिजर्व्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। इसलिए
छोटी सी सप्लाई डिसरप्शन भी जल्द ही बड़े शॉर्टेज में बदल सकती है। इसलिए सरकार फिलहाल एलपीजी गैस सप्लाई को हाउस होल्ड कुकिंग के लिए प्रायोरिटाइज कर रही है और कमर्शियल सेक्टर्स के लिए सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से आपने जैसे सुना कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से सर्कुलर पासेस किए जा रहे हैं कि रेस्टोरेंट बंद कर दी जाएंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर वेस्ट एशिया की जंग लंबी चली तो क्या सिर्फ तेल और गैसेस की कीमत ही बढ़ेगी या फिर दुनिया भर में खाना, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी इस जंग का बोझ उठाएगी? यानी कि कुछ लोगों के ज़ाती मफाद की वजह से, जो साहिब इक़्तिदार हैं, उन लोगों के अपने ज़ाती मफाद की वजह से अब दुनिया भर के मिडिल क्लास लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके शहर का कोई छोटा सा रेस्टोरेंट जिस पर आपकी ज़िंदगी शायद निर्भर करती है वो बंद हो जाएगा। इससे तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, मगर घर में जो रसोई में जो गैसेस इस्तेमाल होती हैं या फिर आप गाड़ी से काम के लिए जाते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, तो रास्ते में पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रोकेंगे तो वहाँ मीटर पर जो आंकड़े आपको नज़र आएंगे उससे देखने के बाद आपका पूरा महीने का बजट बिगड़ सकता है। खैर, पता नहीं हालात कब स्थिर होंगे। आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, नए मुद्दे पर फिर से बातचीत होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।